हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है तेनालीराम की सीरीज में। और आज की जो कहानी है वो है कारगर तरकीब। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तेनालीराम अपनी मेधा के बूते विजयनगर के दरबार का सबसे लोकप्रिय सभासद बन चुका था। एक साधारण विदूषक ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उसके सहकर्मी सभासद उससे ईर्ष्या करने लगे थे। तेनालीराम को किसी चीज का अभाव नहीं था। प्रायः दरबार में महाराज उसकी बातों से प्रसन्न होकर उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। सहकर्मियों की ईर्ष्या का यही कारण था कि एक दिन दरबार में इस बात की चर्चा आरंभ हो जाती है कि कोई किसी को कितनी बार मूर्ख बना सकता है, एक बार, दो बार या बार बार। अधिकांश सभासदों की राय थी कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार तो मूर्ख बना सकता है, लेकिन बार बार नहीं। तेनालीराम चर्चा के प्रति उदासीन थे और चुपचाप बैठे हुए थे। महाराज कृष्णदेव राय स्वयं इस चर्चा में रुचि ले रहे थे कि अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि तेनालीराम चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं तथा उदासीन भाव से अपने आसन पर इस तरह बैठे हुए हैं कि मानो इस चर्चा का कोई अर्थ ही ना हो। सारा दरबार एकमत हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है। स्वयं महाराज ने यह बात निष्कर्ष के रूप में कही, मगर तेनालीराम तब भी शांत रहे। शेष सभासद महाराज की हाँ में हाँ मिलाते रहे। जब महाराज ने देखा कि इस चर्चा के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बाद भी तेनालीराम शांत है, तब उन्होंने पूछा, क्या बात है तेनालीराम, तो चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते हो कि कोई भी किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है? तेनालीराम कुछ बोलता उससे पहले ही सारे सभासद हंस पड़े और उनमें से एक ने कटाक्ष किया, महाराज, तेनालीराम तो विद्वान है और वे हम सबको एक बार में मूर्ख बना सकते हैं। ऐसे में वे हमारी बात से सहमत क्यों होने लगी? महाराज हंसते हुए पूछ बैठे, क्या सचमुच ऐसा है तेनालीराम? तुम एक बार में हम सबको मूर्ख बना सकते हो? तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं ऐसा कोई दावा कैसे कर सकता हूँ? आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी जो कुछ कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तभी एक सभासद ने कहा, महाराज, दरबार के निष्कर्ष को नहीं मानने का अर्थ तो यही है कि तेनालीराम मानते हैं कि एक आदमी एक ही साथ हम सबको मूर्ख बना सकता है। तेनालीराम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने महसूस किया कि दरबार के सभी सभासद उसे निशाना बनाकर घेर रहे हैं और उसने जो नहीं कहा है वही स्वीकार करवाना चाहते हैं। वह असल में इस तरह की व्यर्थ की चर्चा में पड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण मौन था। महाराज उसकी चुप्पी तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम से सीधा सवाल किया, तो तेनालीराम, तुम ये मानते हो कि एक आदमी एक बार में पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है? अब तक तेनालीराम मन ही मन कुछ विचार कर चुका था। उसने आसन से उठकर कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, ऐसा हो सकता है। ठीक है, महाराज ने कहा, हमें प्रतीक्षा रहेगी, पर स्मरण रखना कि ऐसे प्रयास के समय तुम अकेले पड़ जाओगे और मेरे साथ सारे सभासद होंगे। सोचो, तब भी क्या तुम सबको एक साथ मूर्ख बना दोगे? जी हाँ महाराज, विनम्रता से तेनालीराम ने कहा। सारे सभासद इस उत्तर से सन्न रह गए। उन्हें लगा कि महाराज इससे अवश्य नाराज होंगे। तेनालीराम की तो अब खैर ही नहीं। दूसरी तरफ महाराज सोच रहे थे कि तेनालीराम में विशेष योग्यताएं हैं। वह कह रहा है कि महाराज सहित सारे सभासदों को एक बार में ही मूर्ख बनाया जा सकता है, तो उसके इस साहसपूर्ण उत्तर का आधार अवश्य होगा। ये देखना रोचक होगा कि किस प्रकार वह एक साथ सभी सभासदों को मूर्ख बनाता है। उस दिन बात आई गई हो गई। दूसरे दिन से महाराज के दरबार में सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज होने लगा। सभासद और महाराज उस बात को भूल गए। एक दिन तेनालीराम अपनी खाट झाड़ रहा था। खाट झाड़ने पर कुछ खटमल गिरे। खटमलों को देखकर तेनालीराम के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया और उसने उनमें से मोटे मोटे खटमलों को एकत्रित कर एक छोटी डिबिया में बंद कर लिया। रसोई से वह एक छोटी खरल मूसली और एक छोटी चिमटी उठा लाया। इन सारी चीजों को उसने एक थैली में रख लिया। उसके होठों पर एक विचित्र मुस्कान तैर रही थी। आंखों में एक विशेष चमक थी। दूसरे दिन तेनालीराम नियत समय से पहले उठ गया और स्नान ध्यान करके राज दरबार की ओर चल पड़ा।
जिस समय वह राज दरबार पहुंचा उस समय वहां कोई नहीं आया था। उसने थैली से डिबिया निकाली और उसमें रखे खटमल महाराज के आसन पर उलट दिए। डिबिया खाली हो गई। वह अपने आसन पर जा बैठा। धीरे धीरे दरबार भरने लगा। महाराज आए तो सभा की कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई अभी थोड़ी देर ही चली थी कि महाराज को एक खटमल ने काट लिया। महाराज ने पहलू बदला, थोड़ी राहत महसूस की कि फिर खटमल ने उन्हें काट लिया। महाराज बेचैन हो उठे। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में पूछा, मेरे आसन पर खटमल कहाँ से आ गए? एक सभासद ने कहा, महाराज खटमल तो कहीं से भी आ जाते हैं और आ गए हैं तो जिस खाट खटिया में पनाह लेते हैं उसे छोड़ते भी नहीं। मानव रक्त ही इनका आहार होता है, इसलिए ये ऐसी ही जगहों पर बसेरा बनाते हैं जहाँ मनुष्य बैठता या सोता है। कोई इन खटमलों से बचने का उपाय जानता हो तो कुछ करे। सभासद मौन हो गए। थोड़ी देर बाद एक सभासद ने कहा, सिंहासन पर गर्म पानी उड़ेलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। महाराज ने आवेश में कहा, राहत नहीं, छुटकारा चाहिए, स्थायी निदान बताएं। सबको मौन देखकर तेनालीराम बोला, महाराज मेरे पास इस समस्या से मुक्ति का एक रामबाण निदान है, जिसे आजमाया जाए तो खटमलों से मुक्ति मिल जाएगी। एक लगनशील व्यक्ति को मेरे इस रामबाण निदान से करोड़ों खटमलों को मार सकता है। सभासद तेनालीराम की बात सुनकर चौंक पड़े। महाराज ने तेनालीराम की ओर विश्वास से देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है तेनालीराम? जी महाराज, मेरी इस रामबाण तरकीब को आजमा कर देखें। मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दंड के रूप में राजकोष में जमा कराने का वचन देता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम तरकीब आजमा कर दिखा दो, लेकिन महाराज मेरी तरकीब ठीक निकली तो मुझे क्या मिलेगा? मैं और सारे सभासद मिलकर तुम्हें 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब तेनालीराम महाराज के आसन के पास गया और आसन को थोड़ा उठाकर झटके से छोड़ा। 1-2 खटमल झटके से नीचे गिर गए। तेनालीराम ने अपनी थैली से चिमटी निकाली और एक खटमल को पकड़कर खरन में डालकर मूसली से कुचल दिया। फिर क्या महाराज, यही है वह रामबाण तरकीब। आप चाहे तो इस तरह पकड़कर करोड़ों खटमलों को मार कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अरे यह तो ठगी है, महाराज ने चकित होकर कहा। तेनालीराम ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैंने इस भरी सभा में जो बात कही उसका अक्षरशः प्रयोग किया और जिस रामबाण विधि का प्रदर्शन किया उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इसलिए मैं शर्त जीत चुका हूं। आगे आपकी इच्छा। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि तेनालीराम शर्त जीत चुके हैं तथा उससे तत्काल राजकोष से 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देने का निर्देश देते हुए उन्होंने राजकोषागार के प्रधान से कहा, सभासदों के मासिक वेतन से इसकी आधी राशि प्राप्त कर ली जाए। सभी सभासदों के वेतन से समान राशि काटी जाए। क्यों? उन्होंने सभासद की ओर उनकी सहमति जानने के लिए प्रश्न किया। सभी सभासदों ने कहा, ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है। इसके बाद पुनः अपने आसन से तेनालीराम उठे और उच्च स्वर में कहा, महाराज धृष्टता क्षमा करें। कुछ दिन पूर्व इसी सभा में मुझे प्रमाणित करने के लिए कहा गया था कि एक आदमी महाराज सहित पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है। इसी शर्त को आज मैंने साबित किया। मुझे इन 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना निर्देश वापस ले लें। फिर वह महाराज के आसन के पास गया और महाराज से थोड़ी देर के लिए आसन छोड़ने का अनुरोध किया। महाराज समझ गए कि तेनालीराम आसनों से खटमलों का सफाया करने के लिए उपस्थित हुआ। इधर तेनालीराम जानता था कि खटमल थोड़ी देर पहले ही आसन में छोड़े गए हैं, इसलिए अभी वे अपने छुपने का स्थान नहीं बना पाए होंगे। अतः उसने आसन पटक पटक कर खटमलों को उससे निकाला और उन्हें कुचल कर मार दिया। महाराज कृष्णदेव राय ने भरी सभा में तेनालीराम की मानसिक क्षमता की सराहना की और वह एक बार फिर सभासदों पर भारी पड़ गए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।